Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum ख़वातीन और हज़रात. Thank you so much for tuning into PTV Sports and certainly you watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन certainly without any hindrance enjoy कर रहे होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है all credits due where it's due as well, and we really need to appreciate all the concerted efforts being put by Pakistan Cricket Board, maybe the PSL management, administration, law enforcement agencies. I think everybody is doing a phenomenal job. But not just that, हम कल के मैच के हवाले से जरूर बात करेंगे Islamabad United versus Multan Sultan, where Islamabad United has always maintained within this season that they are going to stay at the top of the table. We'll come to that. We'll speak about Islamabad United, the changes that they have made, and every time that they make a change, जैसे भी वो अपने बेंच से खिलाड़ी को लेकर आते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे हैदर अली की नजर में शक्ल में हमें नजर आए. दूसरी जाने मुल्तान सुल्तान शायद अभी फैसला नहीं कर पाए कि उनको कौन से 5 बॉलर्स खिलाने, क्या 5 बॉलर्स खिलाने, नहीं खिलाने, ऑलराउंडर्स की इंडक्शन कैसे करनी है. विल कम टू दैट. लेकिन सबसे पहले जो कल की गेम है उसके हवाले से जरा मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालना चाहता हूं और उसके बाद एक एक करके हम बात करना चाहते हैं सभी टीम्स के हवाले से. पहले तारुफ कराता हूं अपने मौजूद मेहमानान का और उसके बाद पॉइंट्स टेबल की जानिब बढ़ना चाहूंगा. सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, the speedster, you know, whenever he comes, whenever he enters the room, he takes over. Ladies and gentlemen, he's the fastest who's actually stepped on this planet. 150 या 160 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में इनसे तेज गेंदबाज नहीं आया और आया तो पाकिस्तान से है. पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. ये है मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. दूसरी जानिब ख़वातीन और हज़रात, once again dressed in black. I think we've got 2 men in black over here, you know, looking handsome and dapper as always. Most sane voice of Pakistan, former test cricketer for Pakistan, और ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उर्दू के ऊपर भी जो इनको अबूर हासिल है वो भी उर्दू कमेंट्री जो हमने पाकिस्तान सुपर लीग में सुनी, मेरा ख्याल है इट्स नॉट लेस देन बीइंग वेरी एक्साइटिंग, अमेजिंग, और मेरा ख्याल इट्स बीन अ वंडरफुल वाचिंग एक्सपीरियंस एज वेल. ही इज मिस्टर बाजिल खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिल भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. होमवर्क करके जाना पड़ता ना कमेंट्री में भी, उर्दू इंग्लिश सामने ही हो रहा होता सारा होमवर्क. नहीं होमवर्क करना, प्रिपरेशन होने पे. अच्छा, कमेंट्री में भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अच्छी चीज है. थैंक यू सो मच बाजिल भाई फॉर जॉइनिंग अस. वहां पे से मुझे बात याद आ गई, काफी सारे स्टैटिस्टिशियंस, एनालिटिक्स वाले बैठे थे साथ साथ बता रहे होते हैं. पर उसी के साथ ख़वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर और cricket, ladies and gentlemen, is sitting over here amongst us as well at the PTV Sports Studios, you know, the former skipper for women's ODIs and women T20s. Ladies and gentlemen, she is Miss Sana Mir. Hello, assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Let's kickstart the conversation. बाजिल भाई, शुएब भाई और सना, कल हमने जो डिस्कशंस की उन्हीं को आगे लेकर चलना चाहता हूँ. हमने कल नेट रन रेट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं. सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं और कौन सी टीम किस जगह पर मौजूद है और किस वजूहात की वजह से मौजूद है, मैं ये आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले जरा बॉटम से शुरू करना चाहूंगा. पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस इन्होंने खेले और नेट रन रेट इनका -4.55. उसका मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड. सबसे पहले शुएब भाई से आगाज करते हैं. शुएब भाई, पेशावर ज़ल्मी में क्या खामियां और कमियां आपको नजर आती हैं और क्यों वो बॉटम ऑफ द टेबल है? Composition of the team, ठीक है, combination of the team, bowling. Again, मुल्तान सुल्तान का भी सेम है. और आ जाओ वापस. पहले जरा पेशावर स्पेसिफिक बात शुएब भाई मैं करना चाहता हूँ. करें ना. पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स खेले हैं. हमेशा प्लेऑफ्स में नजर भी आती रही ये टीम. इस दफा ऐसा लगता है कि ना उनका टॉप ऑर्डर, ना उनका मिडिल ऑर्डर और ना ही उनकी बॉलिंग किसी भी हद तक कंट्रीब्यूट कर पा रही है. हाउ डू यू थिंक दैट दिस शिफ्ट कैन बॉलिंग लाइनअप है क्या उनकी, ये बताओ ना पहले. पेशावर ज़ल्मी, मैं आपका अगर कहते हैं तो आपको स्क्वाड्स भी दिखा सकते हैं. दिखाए ना स्क्वाड. हम आपको बिल्कुल स्क्वाड्स भी जरूर आपको दिखाते आए हैं ना. जी. सो लेट्स गो अहेड. सो वी हैव गॉट बाबर आजम. अच्छा जी, जी आगे चलते जाए. जी जी. जॉर्ज लिन, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस. तो ये आप अफजारी जोसेफ, तसव्वुर तनवीर कह रहा है इनकी जगह खिलाना चाहिए उनको. किसको जी? नाहिद लोग वोट राना करना? अभी वो आए, लोग नाहिद वोट राना अभी तक आई थिंक आई नहीं है. नहीद राना भी नहीं आए जी. अच्छा जी, अब आपका बाबर आपका एक रन्स नहीं कर रहा है एज ए कैप्टन. जी ठीक हो गया जी. साइम का कैमियो नजर आया, एक 2 लिक्सन गुड निक. नजीबुल आजादरान खेला. नहीं, नॉट नजीबुल आजादरान आपका बॉलिंग ऑप्शन है एक, और आपका बैटरिंग ऑप्शन है. ये एक्चुअली नंबर 6 में बाजीद बेहतर जानता है, सना भी बेहतर देखती है इसको. ये अच्छा एक डेवलप हो चुका हुआ है एज अ ऑलराउंडर. सुफियान मुकीम खेला है. सुफियान मुकीम खेला जी. खेला है ना. हाँ जी हाँ जी. हाँ जी खेला. सो आई थिंक
आई थिंक दैट समहाउ मोहम्मद अकरम को कई कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, प्लस दैट ही बाबर आजम कैप्टन इज स्टेप अप। देखो रिजवान तो अपना 100 करके निकल गया ना, वो अपना प्रेशर हटा गया, लेकिन वो 200 पे 200 करवा रहा है, 250 पे वो 250 भी करवा रहा है। बिकॉज इज ही बिकमिंग अ गुड बॉलिंग कैप्टन? नो। बट इज ही फाइंडिंग अ राइट कॉम्पोजिशन? बाबर आजम एज अ टीम, एज अ कैप्टन? नो। बट हु इज द स्मार्टेस्ट कैप्टन अमंग्स ऑल ऑफ देम? शादाब। ऑब्वियसली उसके 8 बॉलर खेल रहे हैं, 8 बॉलर, वो एक ओवर कराई जा रहा है। इसी तरह बाबर के अपने 6 बॉलर पूरे नहीं है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। सो दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। एंड देन अगेन हिमसेल्फ इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ऑब्वियसली, और वो उसका ऑब्वियसली अनड्यू प्रेशर मेरे ख्याल है बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल है पूरी कौम ही शुरू हो जाती है। मैं बाजिल भाई की जाने भी जाता हूँ। बाजिल भाई, हाउ डू यू सी, जहाँ पे उन्होंने बॉलर्स के हवाले से बात की, बैटर्स नॉट एबल टू परफॉर्म, मेड विद द टॉप ऑर्डर और द मिडिल ऑर्डर? देखिए, अगर आप दोनों जो बॉटम की टीम्स है मुल्तान और पेशावर का मुआवजा करें तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद पेशावर ज़्यादा मसले में है। मुल्तान उतने ज़्यादा, मुल्तान के पास प्लेयर्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन वो ढूंढ लेंगे, और स्पेशली मुल्तान बहुत अच्छा खेलते हैं जी। और एक जो मैच वो खेले मीन्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल गया। तो शायद मुल्तान इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं है जितनी पेशावर है। बाबर का रन्स करना, मतलब सना ने भी ये पहले तस्करा कर चुकी है कि बाबर का रन्स करना, जब बाबर रन्स करेगा तो साथ में जो जिस तरह के इनके प्लेयर्स हैं, साइम हो गया, हारिस हो गया, उनसे थोड़ा सा प्रेशर लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही तरह खेलेंगे, और जैसे एक ही तरह खेलते 3-4 आउट हो जाते हैं तो मसला हो जाता है। तो बाबर का रन्स करना और ऑलमोस्ट एंकर करना इनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉलिंग का मसला ज़रूर है। बॉलिंग का अभी तक, मतलब ऐसा कोई बॉलर आप जो ये खेले हैं जितने बॉलर्स, कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी तरफ आप बॉल फेंकेंगे चलो जी आप मुझे रन्स रोक के दो, चलो जी आप मुझे विकेट लेके दो, कोई ऐसा स्टैंड आउट बॉलर है नहीं। इनके नाहिद राना ने आना है, वो मतलब एक्सप्रेस है, एक्स फैक्टर है। लूक वुड को शायद इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका बॉल नया बॉल स्विंग होता है। तो विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है, और ऐसा बॉलर एक गो टू बॉलर है। हर टीम में एक गो टू बॉलर होता है कि जब भी सिचुएशन खराब है या जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा, तो इसको एक ओवर करा देते हैं इधर। वो बॉलर इसके पास है नहीं, तो जो कॉम्बिनेशन जो लग रही है ना वो काफी वीक लग रही है। तो मुल्तान से ज्यादा फिक्र मुझे पेशावर की है। मुल्तान फिर भी मुझे लगता है कि उनमें अभी पिकअप कर लेंगे, हाँ, लेकिन पेशावर में काफी ज्यादा मसले हैं। सो जो वरी साइन की बात की, मेरे ख्याल है मैं सना की तरफ भी बढ़ता हूँ। जिस पॉइंट से मैंने आगाज किया था उसी पॉइंट पे इसको रैप अप भी करेंगे कि ऐसा लगता नहीं है कि शायद इस परफॉर्मेंस के साथ ये क्योंकि बैलेंस तो है नहीं कि ये प्लेऑफ्स तक पहुंच भी पाएंगे। फिर आपने एक बात बड़ी जरूरी की थी कल के प्रोग्राम में कि एक न्यूक्लियस के अराउंड आप टीम बिल्ड करते हैं। ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी इज बिल्ट अराउंड बाबर आजम। सो मेट बी हारिस, साइम, अगर हम उनके टॉप ऑर्डर को देखते हैं तो अगर बाबर परफॉर्म नहीं करते हैं, इज दैट द रीजन दैट दे आर हैविंग और एक्सपीरियंसिंग दैट डोमिनो इम्पैक्ट? देखिए, अगर बाबर परफॉर्म करते भी है ना, पहले तो वो बैटिंग को कवर कर सकते हैं, पर उनकी बॉलिंग फिर भी कवर नहीं हो पाएगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। इसलिए आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स फिक्रमंद ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है बैटिंग से आप 220 कर दो, 225 कर दो, पर आपकी बॉलिंग ने भी अगली टीम को आउट करना है, वो नज़र नहीं आता। एक टाइम था जिस वक्त पेशावर के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, उमैद आसिफ होते थे और बाकी प्लेयर्स इनके नज़र आते थे जो विकेट टेकिंग ऑप्शन T20 में आपको नज़र आते थे। इस वक्त के कॉम्बिनेशन में इनकी बॉलिंग, शायद मुल्तान के जब मैचेस हों वहाँ पर स्पिनर्स थोड़े से ये इस्तेमाल करें, जैसे सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है, आरिफ याकूब है, अगर वो उसमें उधर इकट्ठे खिला सकें इन लोगों को, तो शायद इनकी बॉलिंग में वो आपको स्पार्क नज़र आए। लेकिन अभी की पिचेस के ऊपर पिंडी में स्पिनर्स का इतना कोई खास रोल हो नहीं पाता, तो बाबर इवन परफॉर्म कर भी जाएं फिर भी इनकी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी। देखिए, T20 के लिहाज से ना, ये जो पिछले मैच में बॉलर्स आपको गिनवाता हूँ, इसमें से आप मुझे एक स्टैंड आउट बॉलर निकाल के बता दें T20 के लिहाज से। अजारी जोसेफ ठीक है, लेकिन स्टैंड आउट नहीं है। मोहम्मद अली स्टैंड आउट नहीं है। लिंडे स्टैंड आउट नहीं है। अली रजा का पहला सीजन है, यंग है, अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी नहीं है स्टैंड आउट। सुफियान मुकीम पाकिस्तान खेल चुका है, बट उसके भी अभी बहुत शुरू के दिन है। हुसैन तलत फिर आपका ऑलराउंडर आ गया, साइम अयूब ऑलराउंडर हो गया। इसमें से मुझे ये बता दें कि जी अगर आखिरी ओवर में आपने 15 बचाना है, या अगर आपको कौन बचा के देगा? 4 ओवर में 50 जाओगे, 4 ओवर में 50 हुआ, 5 ओवर किसको कराओगे? इस लाइनअप में से वो नहीं स्टैंड आउट नहीं। Exactly, मेरा ख्याल है आई थिंक यू सॉर्टेड आउट वेरी वेल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। आई थिंक दैट वाज अ वेरी सेन एनालिसिस एंड पेशावर ज़ल्मी रियली नीड्स टू एड्रेस दीस इश्यूज एज वेल। दूसरी जानिब बढ़ते हैं जी, अब मुल्तान सुल्तान की तरफ आते हैं, जहाँ आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान की कुछ ज़्यादा फिक्र की बात है एंड मुल्तान सुल्तान विल पिक अप एज वेल। अगर मुल्तान सुल्तान को देखते हैं कि उनकी टीम बड़ी कंसिस्टेंट रही है जब से उनकी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एडिशन हुई है, लेकिन जिस तरह से अब हम मुल्तान सुल्तान को देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है शुएब भाई कि वो
स्कोर चेस कर पाएंगे कल? हालांकि उनके पास बहुत ही अच्छी कंडीशंस थी, उन्होंने टॉस जीतकर फील्ड का फैसला भी किया, बॉल ग्रिप भी कर रही थी, लेकिन वो डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने बॉलर्स के थ्रू। ओके, अब आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पे। कल दिए 18 बॉलों पे 19 बॉल 20 बॉलों में 50 कराए। ऐसे ही है बिल्कुल। लास्ट 3 ओवर्स हैं, बाजी तो उधर ही थे ना। 4 ओवर में 64 64 और 3 में मेरे ख्याल में 18 बॉलों 50 था। अब क्रिस जॉर्डन ग्रेट गाय, आई मीन लाइक वी ऑल लव हिम, बट इज नॉट देयर। उसका यॉर्कर, उसकी लेंथ, उसका इज नॉट देयर। अगेन आपने विली ने कराया, विली बचा गया इनको। विली की अच्छी लेंथ बॉलिंग की कल। उसामा मीर अगेन एक्सपेंसिव, बट वो तो हमें पता ही था। हसनैन को ओवर नहीं कराए, देन अगेन ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। उबैद शाह, नसीम शाह का भाई, राइट? एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक दैट यू नो दैट अगर ये स्कोर कार्ड आप देखें, समरी देखें, मैच समरी, इसमें देखें फरहान, साहिबजादा फरहान 53 ठीक है, इसमें जो मेन डिफरेंस डाल गया ना, जो उनकी पहली पिक, जो पहली बाय उनको बस खत्म कर गई है दूसरी टीमों को, वो जेसन होल्डर है। True. जेसन होल्डर वो आदमी है जो मेरे हाथ दूसरा मैन ऑफ द मैच बन गया, 32 भी कर गया 14 में। अच्छा, बेंच से उठ के हैदर अली भी 16 कर गया। ट्रू। ठीक है ना जी, नहीं 33 कर गया था। 33 सॉरी 16 में 33 कर गया जी। ठीक है जी, होल्डर नीचे आ जाए, 4 में 25 कर गया। अब देखिए, इफ्तिखार इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इससे ओवर ही नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं कराया। ठीक हो गया। चले यहाँ पे स्पिन स्केड हो रहा है, गीला विकेट है, आ जाए जी। अच्छा, दूसरी बात ये ना कि यार देखे ना, बोलते नहीं जी। है अपना, मैं क्या, दूसरी बात ये है कि जेसन होल्डर डिसेप्टिव फास्ट बॉलर है। वो लंबा 6 साढ़े 6 फुट का, आम मिला के वो 7 फुट का है। यॉर्कर वो करता है 135 का, ठीक है ना, वैसे उसकी लेंथ है 120-22 की है जी। दूसरा ऊपर हाथ से आता है, वो लगता है कि फुल टॉस मार देगा मुंह पे, वो ठाक करके डंडे में, जो भी खेला है उसको यॉर्कर से वसीम भाई कहते हैं, यॉर्केट, वो उठा के डंडे पे। प्लस ही एक्सपोज्ड हिज बॉलिंग लाइनअप। रिजवान को देखें, अगर वो 200 खा रहा है ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बॉलिंग लाइनअप। वो ना वाइडर ऑफ द क्रीज बॉलिंग करते हैं, ना वो वाइडर ऑफ द क्रीज जाके यॉर्कर करते हैं। एक तरफ मार खा लो ना, वो कहते हैं हमें चारों तरफ मार खानी। उस पे कप्तान ना उसकी फीडबैक है, ना उसके पास स्पिनर है, ना उसके पास इमाद है, ना शदाब है। ट्रू। देखना, 2 पक्के उनके खोचल से कहते हैं ना, स्पिनर्स हैं, वो उनके पास है। अब इनमें से अगर नसीम शाह देखा, नसीम शाह मार खाता है, नसीम शाह कल 4 में 34 दे गया है जी। लेकिन अगेन इसमें से जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं थी 4 आउट करना, वो जेसन होल्डर है। ट्रू। जेसन होल्डर करके अब उनकी बॉलिंग 8 बॉलर के साथ खेल रही है, इनके पास 5 पूरे नहीं है। इनके पास 5 भी पूरे नहीं। और कल के चेंजेस के हवाले से भी मैं जरा बाद में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने 2 चेंजेस किए मुल्तान सुल्तान ने, उबैद को लेकर आते हैं, मोहम्मद हसनैन को लेकर आते हैं, जहां अभी इन्होंने बॉलिंग एक्सपोज करने की बात की। उसके बाद शाहिद अजीज को इन्होंने बिठाया। और आकिफ को क्या हुआ? आकिफ इंजर्ड था, उसने टॉस में बताया कि इंजर्ड था, फिट नहीं था, इसलिए वो हसनैन खेला है। दूसरा इनका प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि मोहम्मद रिजवान और शे होप को ओपन नहीं करना चाहिए। दोनों एक, ये तो वही जो हम पहले भी डिस्कस है, दोनों एक ही तरह के प्लेयर। शे होप वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है, T20 में स्ट्रगल करता है, तो शायद ये आप ट्रिक मिस कर रहे हैं। यासिर खान है इनके पास ओपनर, जो बहुत तेज़ खेलता है और काफ़ी फॉर्म में भी रहा है डोमेस्टिकली, तो उसको ओपन कराना चाहिए। और फिर जो अगला इशू है वो मोती जो है वेस्ट इंडीज़ का लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो इन्होंने उसको नहीं खिलाया, वो बाहर बैठा हुआ है। तो ऑप्शंस इनके पास हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी तक ये कॉम्बिनेशन सही तरह फिगर आउट कर नहीं सके। वो भी मतलब रिजवान भी यही कह रहा था कि शायद अभी हम सर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्क्वाड में इनके पास मतलब ऑप्शंस हैं कि उसको बेहतर कर सकते हैं। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान शायद अभी थोड़ा अर्ली है इन पे वो कहना कि जी ये सेकंड लेग में शायद बेहतर कर रहे हैं। और स्पेशली जब ये मुल्तान में जाते हैं ना, तो हम इनका रिकॉर्ड मुल्तान में बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ पे पिचेस भी इनको सूट इनकी कॉम्बिनेशन की एक बात सिर्फ मैं करूँगी, ऑब्वियसली मुल्तान वाले एलिमेंट बिल्कुल बादल भाई सही बात करें, वहाँ स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे, पर कॉम्बिनेशन इनका सही ना बनने की एक वजह ये हो सकती है कि जो इनकी पे के माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद, ये दोनों सिमिलर प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं और दोनों मैच विनर्स हैं अपनी अपनी जगह पे T20 क्रिकेट में। तो आप दोनों को बिठाना नहीं चाहेंगे जी किसी भी T20 साइड से, पर जब आप दोनों को खिला लेते हैं तो ऑफ स्पिनर का इतना ज़्यादा यूज़ अब T20 क्रिकेट में रह नहीं गया। आप 4 से 5 ओवर्स
टोटल मिला के ऑफ स्पिनर्स पे करा सकते हो, 8 ओवर कराने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। उसकी वजह से भी इनका या तो एक बैटर कम हो जाएगा या एक बॉलर कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक तरह की पिक्स हैं। And that's exactly what I want to ask before we wrap it up as well. कल इन्होंने 6 अपने खिलाड़ियों से उन्होंने बॉलिंग भी करवाई, उसके बाद आपको लगता है कि दे आर अ बेटर शॉट और दे आर एन ऑलराउंडर शॉट और दे आर अ बॉलर शॉट? आई थिंक यही, अगर इसमें अगर इनके पास कोई दूसरी पिक होती, मे बी लेग स्पिन ऑलराउंडर और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो शायद इनके लिए वो बैलेंस करना आसान हो जाता। यही फ़र्क है इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लानिंग में। मैं बार बार उनका जिक्र ज़रूर करती हूँ कि उनके पास हर तरह का ऑलराउंडर मौजूद है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें, जेसन होल्डर भी है उनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में, उनके पास शादाब भी है लेग स्पिन ऑलराउंडर, उनके पास सलमान अली आगा भी है जो ऑफ स्पिन करते हैं, उनके पास इमाद भी है जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। अब जब आप 2 ऑफ स्पिन ऑलराउंडर से जाएंगे T20 में, ये मुश्किल, हाँ कोई ज़्यादा लेफ्ट हैंड डोमिनेट टीम होगी उसके अगेंस्ट शायद आपके लिए आसानी हो, बट राइट हैंडर्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे आप थोड़ा फंस जाएंगे। राइट हैंडर्स जहाँ पे ज़्यादा इसमें होंगे, आप मतलब अगर आपने ये 2 खिलाए हुए भी हैं तो आप बैटिंग को रीइंफोर्स कर सकते हो। आप इनके पास तैयब ताहिर भी हैं जो कि नहीं खेल रहे, तो तैयब ताहिर को आप मुझे जो इशू इस बैटिंग लाइनअप में ये है कि आपके जो एक टॉप 4 में से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि टाइम लेके बारी लेते हैं। तो अगर आप T20 में तो आप 1 एंकर खिलाते हो, 3 एंकर आप टॉप 4 में नहीं खिला सकते। तो अगर रिजवान भी खेल रहा है, शेहोब भी खेल रहा है और चौथे पे कामरान गुलाम भी खेल रहा है, तो फिर आपको वो जो शुरू में इम्पटस मिल रहा है वो कहाँ से आएगा? यासिर खान आता है, तैयब ताहिर आता है, तो फिर आप बेशक ये ब्रेसवेल और इफ्तिखार को खिला लें, लेकिन बैटिंग थोड़ी रीइंफोर्स करें कि वो जब 200 हो रहा है तो आप कल भी देखें पार्टनरशिप लगी है, लेकिन वो क्योंकि नेचुरली स्ट्रोक मेकर्स नहीं है तो वो आउट होते रहे। लेकिन बाजी भाई इसमें लगता ये है कि मुल्तान सुल्तान स्कोर कर पाते हैं, लेकिन बॉलिंग में लगता है कि स्कोर कैसे कर पाते? 200 कल वो चेज नहीं कर पाए। सुने, कल जो पिच था शुरू में वो मुश्किल था, बिल्कुल था। कल जो साहबजादा ने शुरू में बैटिंग की वो तो फॉर्म में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन 202 जब इन्होंने करा लिया तो बाद में तो पिच बहुत अच्छा हो गया था। आपने वो जो आउट हुए हैं वो ऐसे नहीं आउट हुए कि बॉल कुछ हुआ, वो तो सीधा फील्डर के पास जाके आउट हुए हैं। और क्योंकि पावर अप टॉप नहीं है तो वो आप जैसे साहबजादा आपको पावर देता है, मनरो पावर देता है और वो कवर कर जाते हैं सारा कुछ ऊपर। गेम्स नहीं है ना, पावर एग्जैक्टली। आई थिंक बिकॉज सैंपल साइज छोटा है, अभी 2 ही गेम्स खेले, मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान से आने वाला वक्त बताएगा, बट होप्स आर हाई। बाजी भाई का ये कहना है कि मुल्तान सुल्तान विल एक्चुअली सॉर्ट इट आउट एज वेल। हम एक छोटे से वक्फे पे जाना चाहते हैं, जब वापस आएंगे तो शोएब भाई के बड़े इंटरेस्ट की बात करने लगे। कराची किंग्स के फैंस नहीं नजर आ रहे स्टेडियम्स में, उसका क्या लॉस होगा फ्रेंचाइज को, इसका गिव एंड टेक क्या होना चाहिए? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. A little bit of light banter over here inside the studios, which is obviously healthy and great as well. As a host, that's the kind of environment that you would want. Moving back to Shoaib bhai, I think जो कराची किंग्स का environment होना चाहिए था वो नहीं नजर आ रहा है, और unfortunately कराची में मेरा ख्याल है ये इशू जरूर है। मैं जरा शोएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ, because some percentage of your fans coming to your home grounds will come to the franchise. How do you see that? अफरीदी स्टेडियम भरता क्यों नहीं? भरते हैं। अफरीदी जब खेलता था स्टेडियम में लोग आते थे। दुबई भरता ही था मेरा ख्याल है उनकी वजह से। दुबई में शाहिद भाई जितनी दफा खेले तो दुबई में तो जितना कराची में भी मामा शाहिद भाई को तो आप जहाँ मर्जी खिलाते वहां भर जाता था। अच्छा, पेशावर भी खिलाएंगे तो भर जाएगा। हो गया। शाहिद किधर क्या? पिंडी में क्राउड आ रहा है बहुत। ओ, शाहिद किधर क्या है? शाहिद भाई पेशावर कराची के ना। अच्छा, कराची से। शाहिद अफरीदी जी जी भूल गए? रहते तो उधर ही है, कराची रहते हैं आप। शाहिद अफरीदी जब खेलता था ब्रॉडकास्टिंग वाले क्या कहते हैं, शाहिद खेल रहा है आज? क्राउड क्या देखता था? शाहिद खेल रहा है, आ गया पेशावर, पहली बॉल पे आउट हो गए शाहिद अफरीदी, वापस खत्म। नहीं मारा छोड़ो यार, हमने नहीं किया, मैच बंद करा दो, मैच बंद करो। ये वो क्या कहते हैं, ट्राई बॉल था। अच्छा, अभी वाले मॉल पे आते हैं डेविड वार्नर, उन्होंने रखा है। डेविड वार्नर किधर, शाहिद अफरीदी किधर? डेविड वार्नर अभी वो खिला रहे हैं ना डेविड वार्नर को। आप अपने क्वेश्चन छोटे करेंगे ताकि हम डेविड वार्नर कितना लंबा का होगा बॉस? यार तुम किथे मिलाता है यार? बहुत अभी की गेम की बात हो रही है ना कि कराची इज नॉट। यार आपने बात अच्छा एक दूसरा मैंने अपने मुंह से सुना ब्रॉडकास्टर से, उन्होंने कहा शाहिद और शोएब आए कि नहीं। जब पाकिस्तान टीम इंस्पायर करना छोड़ देगी, खत्म,
जब अगर स्टार पावर ही नहीं रहेगी, पहले आपसे 8 साल से लगातार हारते जाओगे, एक बुरे माइंडसेट के साथ खेलते जाओगे। नहीं, एक दिल की होते हैं, दिल गुर्दा, एक दिल के भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी सोचता है। ये नई स्टडी आ चुकी है कि दिल का भी एक दिमाग होता है। न्यूरल पाथवे है जी, न्यूरल पाथवे और चीज है, न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ। उसी से बनते हैं सर न्यूरल पाथवे। अच्छा चले, वो भी दिल में एक चीज रहती है, दिल में चोट लगी है, दिल को क्या पता चोट क्या होती है, समझ तो दिमाग को आता है। दिल में बात बैठ के यार पाकिस्तान टीम उस तरह नहीं खेलती जैसे खेलनी चाहिए। एक, कैरेक्टर्स नहीं रहे। 2, शायद नहीं रहा। 3, वसीम बकार, इंजमाम वो नहीं रहे, सकलैन, ये रजाक नहीं रहे। 2, अब आ जाओ स्टेडियम। स्टेडियम है जेल, स्टेडियम थोड़ा ही है। वो जंगला इधर है मुंह पे ऐसे, इधर से कहां से मैच देखूं? हो गया? लाहौर का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हो गया एक्सपीरियंस बिल्कुल बेहतर। हुआ। ठीक है, जैसा भी करके वो एटलीस्ट ऐसे हैं। पिंडी का इसलिए भर जाता है, छोटा है और ऊपर बना हुआ है, पास बैठे होते हैं। मैं खुद विल्स कप के मैच देखते हैं, जाता था वहां पे, खेलता था। अगेन सैनिटरी के प्रॉब्लम। अगेन किस वजह से जाएं कराची किंग्स को देखने कि जो उन्होंने जे पिछले 2 सीजन को देखे तुमने क्या हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। प्लस ऐसी कौन सी मार्केटिंग है कराची किंग्स की जिसकी वजह से फैंस एंगेज हो? कराची इतना बड़ा शहर है, कोई कराची के लोगों को मुद्दे उन पे वो इल्जाम दे देना कि यार आप नहीं आते, वो वेले बैठे हैं। वो आएंगे कैरेक्टर्स देखने, वो आएंगे एक्सपीरियंस देखने, वो आएंगे लव ऑफ द गेम देखने। लव ऑफ द गेम नॉट बाय द पाकिस्तान टीम इज नॉट देयर एंड नॉट डन बाय कराची किंग्स एट द सेम टाइम। हाँ, अगर ये जीत जाए शारा फैसल बंद कर दो जी। लास्ट टाइम, करो ना यार, ये हो सकता है। बट द थिंग इज एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेडियम इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट। इट्स माय फेवरेट ग्राउंड, बट आई ऑनेस्टली थिंक कि नो आप लगता है कैदी मुलाकात से गए हो। आई थिंक यू समड इट अप ब्यूटीफुली। इसके ऊपर और कोई मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं जो अब ये कहते हुए कि हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो नहीं करते, वो उस तरह के कैरेक्टर्स नजर नहीं आते। बाजिद भाई की तरफ भी जाता हूँ। बाजिद भाई, वट एवर मे द रीजंस भी, ये जितने भी रीजन इन्होंने बताए, ये बड़े वैलिड रीजंस हैं। बट पीएसएल में सिर्फ कराची के मैचेस तो नहीं कराची देखने आएगा, वहां बाबर आजम भी जाते हैं जो अभी हमारे पास। अच्छा, पहले एक बात मैं बाजी से पूछा है, ये पीएसएल बहुत बड़ा है जी, वो किस तरह बड़ा? पहला पीएसएल इससे बड़ा था, दुबई वाला। हाँ जी, Yeah. बेहतर भी था, बड़ा भी था। बड़ा ये कैसे? वो तरीन बात ठीक करता है वो लड़का। विंडो सबसे बड़ी बात नहीं, वो बात ठीक करता है। वो प्रॉब्लम उसका कहने का तरीका शायद ठीक ना हो एज ओनर, बिकॉज कुछ स्टेक होल्डर बात बुरी नहीं कर रहा भाई। टाइमिंग भी गलत है ना, टाइमिंग भी गलत बहुत गलत है। बाकी वो जो वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन सबसे इसमें शुएब भाई ने बिल्कुल सही सब तो बता दिया, तो दोबारा में से सवाल कर रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ा पॉइंट, सेम कह दे तुसी भी मुझसे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, अभी हाल में ही चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में हुई है और आपको पता है कि क्या रिजल्ट हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम आगे नहीं जाती, जो कि पाकिस्तान में ही हुई है, और फिर जी फाइनल उसका पाकिस्तान से बाहर होगा, वो तो पहले से डिसाइडेड था, बट आपकी टीम आगे तक पहुंची नहीं, तो उसका आपका नहीं ख्याल कि एचपीएल पीएसएल पे असर पड़ेगा असर जाहिर है। आप कह रहे हो कि और टीमों में भी तो पाकिस्तानी स्टार्स को ही देखने जाना ना जी। तो जब वो आपकी जो 11 पाकिस्तानी स्टार्स इकट्ठे खेले हैं और compete नहीं कर सके, तो वो इफेक्ट है ही है, जहां आप इसको जितना मर्जी डिनाई करें। पीएसएल पे इफेक्ट, रावलपिंडी स्टेडियम पीएसएल एचपीएल पीएसएल में अब हमेशा फुल होता है, हमेशा। पहली दफा देखा कि कमी पेशी है। क्यों? और रावलपिंडी ऐसा स्टेडियम है कि चलते फिरते बंदा अंदर आ जाता है। वो स्टेडियम लोकेशन बहुत अच्छी है। वैसे भी मेरे ख्याल अब 2 ही स्टेडियम रह गए, एक शारजा और रावलपिंडी, जो इतने क्लोज, जहां भी जिधर मर्जी आप बैठो आपको बॉल नजर आ रहा होता है। आपको बहुत थोड़े ऐसे स्टेडियम रह गए हैं। पेशावर का भी बच्चा नया बना, तो वो आना ही आना है ना। वो आप इसको मतलब वैक्यूम में नहीं होती ना क्रिकेट, आना ही आना है वो इफेक्ट। Exactly, and I think for the love of cricket, for the love of game, obviously the superstars need to be there, who people take inspiration from, take aspiration from, and then come and be like, यार हम इसको देख के आए, हम इसको देखने जा रहे हैं। अब जरा दूसरी टीम की जानिब बढ़ता हूँ। मेरा ख्याल है उसके बारे में भी बहुत recent times में क्या असर आई है, मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, अगर एक खिलाड़ी को irrespective of his age फ्रेंचाइज उठाती है, तो आपको नहीं लगता कि उसके पास ऑल द राइट है कि उसको खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है आप समझ ही गए होंगे मैं किस हवाले से बात करूँ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, शुएब मलिक। देखिए, ये पॉलिसीज़ आपकी डिफरेंट हैं डिफरेंट लोगों के लिए। शोएब भाई जितने फिट हैं इसमें कोई शक नहीं है। एक सबसे बड़ा फैक्टर आपकी फ़िटनेस का, आपकी एज का, आपकी फ़िटनेस के ऊपर होता है।
बट वही बात है कि जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की कि आप क्या आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी इज इट फीडिंग इनटू द इंटरनेशनल पॉलिसी, वो हमारा कनेक्शन नहीं है। तो अगर एक प्लेयर को आपने अब अपने फ्यूचर प्लान्स में नहीं रखा और अगर वो लगातार एक डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप क्रिकेट में खेल रहा है तो वो एक ना एक स्पॉट ज़रूर ले रहा है जिसके ऊपर शायद किसी और को आप मौका दे के आप इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकें। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लार्जर पिक्चर में देखें तो हाँ, मेरा ख्याल से अब मे बी इट इज़ टाइम कि आपको उस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक वो फिट है, उनकी फिटनेस है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो खेल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। Points taken. Exactly. Points taken. But the thing is, जी. you cannot be a mentor and play at the same time. 100%, I ये agree. ना I कर। agree. देखो I ये agree. मलिक को सोचना चाहिए, हमारा तो भाई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब डिफरेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताऊं कि जो फ्रेंचाइज है ना, फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है। तो फ्रेंचाइज उस जो डोमेस्टिक not bound by- तो ठीक है, अगर शोएब भाई ने टीम लिया नहीं, या ठीक मैंने बात, ये टीम बात लिया ठीक है। तो मैं शहजाद को खिलाऊं जिस मर्जी को खिलाऊं, मेरा आपकी राइट मर्जी है। है। ओके। बिल्कुल ठीक है। वो टीम हारे या जीते वो मेरे पे ही आएगा ना, वो पीसीबी का लेकिन तो लेकिन domestic structure की बात लेकिन है। इसमें एक चीज नहीं, मैं नहीं, सिर्फ ऐड एक करूंगी कि एक इमर्जिंग का नहीं, रूल भी तो डाला नहीं, हुआ लेकिन है। अगर उनकी वो वजह तो से डाला है emergent ना। को बैठना पड़ा फिर कैसे इमर्जन बैठ नहीं सकता, जैसे अगर नहीं बैठ अगर नहीं आप सकता किसी नए टैलेंट इमर्जन को खिलाना बैठ ही नहीं चाहते सकता। हैं, मेरी बात सुने, दूसरी बात आप ये सुनने, एलिस्टर कुक रिटायर होता है, उसके बाद वो क्या काउंटी क्रिकेट नहीं खेलता? T20 फॉर्मेट खेलता है। नहीं, ये T20 की ऐसे ये ही जो है। बात कर रही है, ये बात कर रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास या वनडे या जो भी खेलते हो, आप एक जगह मार रहे हो। वो जो सारा जो डोमेस्टिक में बंदा खेल रहा है, चाहे वो 20 साल का है चाहे 45 साल का है, वो सारा पाकिस्तान से तो नहीं खेलेगा। तो अगर वो सारा जब इससे पीछे चले जाते हैं, इससे पीछे चले जाते हैं क्लब क्रिकेट के ज़माने में, जब क्लब क्रिकेट अच्छी होती थी, हमारे साथ 35 साल का बंदा भी खेल रहा होता था, उसने फर्स्ट क्लास तो नहीं खेलनी होती थी, 40 साल का बंदा भी खेल रहा होता था, लेकिन वो क्लब क्रिकेट में हमारे से बेहतर प्लेयर था तो खेल रहा था खेल ना। रहा था, ठीक तो हम इंस्पिरेशन वो हम उसको देख के कहते थे यार ये कैसे खेल रहा है, ठीक सीखते है, थे। वैलिड पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है। अगर आप ये अप्लाई करोगे कि जी ये जो नीचे मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ पे आपने एज लिमिट लगानी है, यहाँ पे इस क्योंकि ये 18 साल का है और इससे 50% या इससे 75% का प्लेयर है, इसको 35 साल के प्लेयर के ओवर खेलना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। इवन जो HBL PSL में आप देखें, कॉम्प्रोमाइज़ ये हुई है कि 2 साल पहले, मतलब 2 साल या 3 साल पहले एक प्लेयर था जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, जी उसको आप डोमेस्टिक नहीं खिलाते क्योंकि वो 35 साल से ऊपर हो गया। ओके अब वो यूट्यूब चैनल करता है अपना और अभी भी वो फ्रेंचाइज में फिट होता है, लेकिन क्योंकि आपने पीछे से उसको रोक दिया है कि जी आप 35 साल के हो गए हो, तो अब वो अब नहीं खेल सकते। तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो 18 साल का ही नहीं ठीक करेगा ना। ब्यूटीफुल वो ठीक है, बात बाजीत की भी ठीक है, लेकिन वो पॉइंट से लेकिन जो हमारा शोएब- पॉइंट ये लेकिन जो शोएब भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेंटोर हो तो फिर आप कैसे अब विव रिचर्ड्स भी क्या मैंने खेलना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की आपने, पर आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट एज वेल। कोयटा ग्लैडिएटर के बैलेंस को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स का जरा शेकी स्टार्ट है एंड दे कैन डू बेटर? क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्टिल आई थिंक दे हैव अ गुड कोर टीम। अगर हम उनको कहें, अगर हम उनकी टीम भी दिखा दें, आई थिंक वो और हम बेहतर तरीके से उसको देख पाएंगे। बट ओवरऑल उनका बैलेंस ठीक है। मुझे कराची और पेशावर का बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ लगता है, बट कोयटा को अगर आप देखें तो आपके पास सऊद शकीर, फिल एलन एट द टॉप, मार्क चैपमैन को अभी तक मैच नहीं मिला। बॉलिंग में अगर देखें मोहम्मद आमिर अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में फिर रायली रूसो भी हैं, अकील हुसैन आपके पास एक अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद वसीम ने अभी तक नहीं खेला। तो ओवरऑल इनके पास फिर भी, और एक बॉलर जो अब उस्मान तारिक है, अब उनका देखना होगा कि क्या वो वापस आके बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं, और उसके बाद क्या बाहर बैठने में अभी कायल जेमिसन एक मैच खेले हैं, खुरम शहजाद ने मैच नहीं खेला। तो ओवरऑल इनके पास कुसाल मेंडिस की वजह से भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस आ जाता है जब आपके पास इस तरह के प्लेयर होते हैं। तो बैलेंस इनका ठीक है, एक मैच इनका अच्छा नहीं गया, बट ओवरऑल आई थिंक प्रीटी गुड स्क्वाड। एग्जैक्टली बाजिद भाई, ये उस्मान तारिक जो है ये सारा साल डोमेस्टिक भी खेलता है, वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता उसका एक्शन, PSL में आके उसका एक्शन रिपोर्ट हो जाता है। दूसरी दफा हुआ रिपोर्ट बिल्कुल सारा साल डोमेस्टिक तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल मैच में तो रिपोर्ट होगा, और पिछली दफ़ा भी हुआ है रिपोर्ट। और आई डोंट नो कि पीछे शायद ये फ्रेंचाइज से ही खेलता है, शायद उस तरह अभी रिसेंटली ये आया है, मतलब 1-1.5 साल हो गया हाईलाइट, उसके बाद हाँ ना। जी। तो मुझे नहीं पता कि जब ये रिपोर्ट हुआ है उसके बाद इस पे कितना काम हुआ है, और अब भी
मतलब इस HPL PSL से पहले एक दो प्लेयर से बात हो रही थी, वो ये शायद T10 या कोई लीग खेला था, तो उसने उसको बोला था कि ये तुम्हें प्रॉब्लम होएगी, बट रिहैब में या जो वो मतलब एक्शन ठीक करने वाले वो किसने इसके कराया, किसने काम किया है। बज़ाहिर तो अगर आप 4-4 5-5 विकेटें ले रहे हैं तो आप सोचते हैं सब ठीक है, और बहुत ही मुश्किल बॉलिंग कर रहा था, किसी से एक तो स्लो इतनी कर रहा था पर खेला नहीं जा रहा था, बट वो अब कॉल हो गया, अब इनको थोड़ा सा वो गैप थोड़ा फिल करना पड़ेगा, बट अब देखना है कि अब इस पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, अब देख इसके रिहैब कराएंगे, वो देखना। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है बाजिद भाई, यू ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड एज वेल। अब जरा एक और टीम की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, दैट इज लाहौर कलंदर एज वेल। लाहौर कलंदर अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन मेरा ख्याल है हम सब ने देखा था। मैं पहले शुएब भाई की तरफ जाऊंगा। शुएब भाई, आई थिंक द बैलेंस लुक्स वंडरफुल। रिशाद की एंट्री उधर बहुत अमेजिंग है, शाहीन शाह अफरीदी हो और ऊपर से फखर हो, जैसे कि अगर हम पिछले 2 सीजन के बाद 400-500 जब वो जीते टाइटल, तो एक में फखर ने 500 स्कोर से ज्यादा स्कोर किया, एक में 400 से ज्यादा स्कोर किया, और अभी भी फॉर्मिडेबल फॉर्म में लगते हैं लाहौर कलंदर्स फॉर यू। आई थिंक जो उनका डेफिसिट था स्पिनर्स का वो पूरा हो गया। फ़खर एज यूजुअल, यू नो दैट ही डज हिज, ही गोज अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल, एंड प्लस उसके पास यार आगे जब वो तगड़ी बैटिंग कर, जब लाहौर कलंदर जीता है, फ़खर जमान ने सपोर्ट किया। अगर आपके पास स्क्वाड पड़ा हो जरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम आपके सामने लाहौर कलंदर के स्क्वाड को भी जिक्र करते हैं, इसमें आसिफ अफरीदी भी ऐसा लगता है कि अच्छी इंक्लूजन है। जी सर। अच्छा जी, दूसरा आपके पास मिचेल है, बिल्कुल सियाना। अच्छा, वो खेलेगा आपका तकरीबन 8 से 20 ओवर, ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है। और फ़खर अगर खेल गया पहले 1 से 8 खेल गया, तो फिर मिचेल के पास वो टाइम है, वो इसके पास वो लग्जरी है जब वो एंकर करेगा। और जैसे बाजीद ने कहा यार, वो कोटा वाले अपना सॉरी मुल्तान वाले वो 6 के 6 ही एंकर बन गए, तो फिर खेलना तेज किसने? तो मिचेल अपना वो कर जाता है पीछे से। कुसैल है, प्रेरा है, दूसरा इसका अब्दुल्ला शफीक है जो चौथे पे आ रहा है, इनके पास वो लग्जरी है। प्लस एट द सेम टाइम अगर देखें ना, इनके पास सैम बिलिंग है नीचे, वो उनका डेफिसिट पूरा कर जाता है। बिल्कुल, जो टांग रख के कवर मारता है सैम बिलिंग। आप मिड विकेट मारेगा। अब देखो ना यार, रिशाद आ गया, रिशाद हुसैन पूरे कर जाता है। अभी टॉम करन नहीं खेला है ना? नहीं खेला, नहीं, टॉम नहीं खेला। So I think और it's a wonderful प्लस देखो यार, इनका जो बॉलिंग स्क्वाड है ना यार, अफरीदी वो अपना काम शुरू कर गया। देखो ना, दोनों कप्तान अपने सब पे बोझ उतार गए हैं, बट अगेन आई थिंक दे आर फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स, एंड नाउ दे आर ऑन द विनिंग स्ट्रीक नाउ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। और शुएब भाई, यानी इसका मतलब है आपका कहना ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से वहां से भी रजा के आने से ना वो बैलेंस क्रिएट हो गया है। रिशाद और रजा ना ये बहुत सियाने हैं, और अगर ऊपर से 2 विकेट शाहीन ले जाए, नीचे से नहीं स्कोर करने देते। कहाँ रना बॉल कैसे खेलो? रना बॉल तो खेल लेते हो, रना बॉल ये बाजीद बैट्समैन से पूछो, रना बॉल आज की डेट में मानता कोई नहीं। वो कर रहे हैं ना मुल्तान वाले रना बॉल कोशिश, वो कह रहे हैं नहीं ना सर, नहीं चाहिए हमें 1 चाहिए, वो 6 तो नहीं चाहिए ना। चले आ जाते। एक और सवाल करना चाहता हूँ। आसिफ अफरीदी पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके पेसर्स को भी क्वेश्चन मिलता है। हाउ डू यू सी आसिफ अफरीदीज इंक्लूजन इन लाहौर कलंदर? आज को पीछे से फीड नहीं आ रही तुझे ना? लगता है वो पीछे से सवाल नहीं आ रहे। सब आ रहा है, सब नहीं आ सब रहा आ है। रहा है। ये पिछले शो में ये बिल्कुल मैं ये सवाल हो चुका है, और मैं अगर यार वो थोड़ा सा क्लिप निकालना, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ जी, इसलिए हमें दोबारा चाहिए ये जवाब, क्योंकि आज हम लाहौर कलंदर के बैलेंस पे बात कर रहे हैं, जिसमें वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे रैंडम हैं। रैंडम इस्तेमाल चाहिए ना, हमें चाहिए इसका जवाब चाहिए यार। दे दे यार 2 मिनट में। देखिए, आसिफ अफरीदी 38 ईयर ओल्ड, इसकी जगह इमर्जिंग को खिलाना चाहिए था। 38 ईयर ओल्ड, लेकिन जो ये काम करता है, ये आपके पावर प्ले में इनको बॉलिंग करके देता है, और बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलर। जब ये पावर प्ले में बॉलिंग करता है, बैलेंस की आप बात करें ना, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हारिस रऊफ जो है 6 ओवर के बाद आए, फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि शाहीन पावर प्ले में सिर्फ 2 ही ओवर करे, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जमान को उन्होंने 1 मैच खिलाया है, जमान भी नया बॉल करता है, बट इसके आने से आपके पास, जैसे इमाद वसीम है, इमाद वसीम को आप 6ठा ओवर भी करा सकते हो, नया बॉल भी करवा सकते हो, तो आपके पास वो फास्ट बॉलर्स को मतलब सेव भी करने का ऑप्शन है कि जहाँ पे डिफेंसिव बॉलिंग करानी है या फील्ड खोलेगी तो करानी है, वो भी ऑप्शन है। तो ये इनका जो बैलेंस, स्पिनर्स की बात करें, जो बैलेंस जो फास्ट बॉलर्स को ये दे रहा है,
बिकॉज ये नया बॉल कर रहा है तो फास्ट हारिस रऊफ अपने कंफर्ट जोन Comfort zone में चला वो गया। 6 ओवर के बाद कर रहा है। Exactly, I पहले think power play के well बाद, sorted as ठीक है। well. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ जो वक्फे के बाद वापस आएंगे. Obviously Samba United top of the table, maintaining their win streak as well. And कल के मैच के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं. After a short break, don't go anywhere. We'll be right back. Game on. Welcome back towards the end. There's one team which is actually top of the table, maintaining a streak, and they're making sure that that they will look formidable. They will intimidate every other team which is going to come play with them as well, and that's how Samba United has been within their home ground. Ladies and gentlemen, Samba United looks like as if they have got the best composition. They've got a bowler for every occasion as well, and they've got batters who can actually do well in any circumstance. I'll go on to Ms. Sana Mir over here and speak about Samba United, Shadab Khan's captaincy, his amazing changes of the bowling that he brings in every now and then, and the freedom that he enjoys that he can do that with his armory. देखिए मुझे लगता है कोई नोट्स एक्सचेंज हो गए 15 मिनट लिखा हुआ कि खत्म करना है जल्दी से, तो मैं छोटी सी बात करूंगी 5 मिनट में. अच्छा, आई थिंक ओवरऑल हम अगेन बात करें, सारे हर तरह का ऑलराउंडर उनके पास मौजूद है, वो भी लोकल पिक्स के अंदर, जो कि सबसे ज़बरदस्त बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की. अभी नवाज बाहर बैठे हैं, उसके अलावा आपके पास 3 ऑलराउंडर्स अंदर मौजूद हैं, और उसके अलावा टॉप ऑर्डर में वो फॉरेन प्लेयर्स ले आते हैं. जेसन होल्डर को ले आए हैं, फ़हीम अशरफ को उन्होंने रिलीज़ कर दिया. तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा पिछले सीजन्स के अंदर भी. वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दे हैव पिक्ड, और बहुत ही ज़बरदस्त बात है. एग्जैक्टली. जी शोएब भाई, सांबा यूनाइटेड के लिए आप क्या कहेंगे? सेम यार, देखो बॉलर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं. अगेन जैसे सना ने आइडेंटिफाई किया ना, लोकल प्लेयर्स जब आपका चिप इन करता है ना तो फौरन आपका चेरी ऑन टॉप हो जाता है. जी ऐसे ही है ना. बिल्कुल ऐसे ही. अब आप बहुत सारी टीमें जैसे कराची किंग्स है, वो सिर्फ खेलती रिलाई करती है फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर. ऐसे नहीं होता यार, इनकी पिक्स ठीक होती हैं फॉर द लोकल प्लेयर्स. आई थिंक दैट्स वेयर दे ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स कम्स इन, दैट जब ये टीमें खरीद रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, आई थिंक देयर बेंच से पता लग जाता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना होमवर्क किया हुआ है. कि सांबा यूनाइटेड अपना होमवर्क किया हुआ है. बाजिल भाई, जस्ट टू रैप इट अप एज वेल, कल के गेम में भी अगर हम देखते हैं, दे ब्रॉट इन 3 चेंजेस. हैदर अली को लेकर आते हैं, वो भी नीचे स्कोर करके देते हैं. डिफिकल्ट चेंजेस आप छोड़ें, ये क्वालिटी इन्होंने बता दी है, सारा कुछ पूरा है, लेकिन जो असल क्वालिटी यूनाइटेड की ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं 95% श्योर हूँ कि ये एक बहुत ही हैप्पी फ्रेंचाइज है. कोई प्लेयर यहाँ पे जाके नाखुश नहीं होता. इवन जो प्लेयर रिलीज होते हैं उनका भी दिल होता है कि अब वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही चले जाएं. वजह तो बताना बाजी, ये मैनेजमेंट की वजह है या उनको बहुत ही, मैं बताता हूँ. आप बता दें. कप्तान बहुत अच्छा है. नहीं कप्तान बहुत अच्छा है. कप्तान की मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल ठीक. और वो पूरा उसको पूरा गो हेड दिया हुआ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कर अपनी. लेकिन ये मैनेजमेंट को मैं थोड़ा ज्यादा क्रेडिट दूंगा हाँ, क्योंकि agreed, शुरू में जो कप्तान और था, शुरू में तो ये तो अब बना ना. अज्जू का नाम जरूर लेना. अज्जू ने भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया इसमें. तो इवन जैसे अब शताब वापस आता है, शताब का तो ये घर है. शताब जब वापस आता है तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि यहीं से वो बना है, और जब यहाँ पे आता है तो वो बिल्कुल ऐसे होता है कि यार बेटा हमारा घर आ गया है, ये जो करेगा, ये मतलब सबसे छोटा बेटा, ये जो करेगा इसको माफ है. तो मतलब उसके यही माहौल है. इवन जैसे ये प्लेयर जो उन्होंने रिलीज किए हुए हैं, वो कभी मुझे कोई बिटर सेंस नहीं आया. एक आधी 2 फ्रेंचाइज से कोई निकला हो तो थोड़ा सा बिटर होता है, ये कोई बिटर नहीं आती. तो उस वजह से मेरे ख्याल सबसे बड़ी वजह वही है. बाकी ड्राफ्ट वगैरह वो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़बरदस्त है, बट जो भी प्लेयर आता है, अब जैसे फॉरेन प्लेयर आता है या जो प्लेयर कल अगर आप देखें जो इन्होंने कप्तान की बात की, कल उसने शादाब ने जो सेरेमनी में कहा कि शहजाद का कैच, शहजाद अब इनका नया प्लेयर है और उसने पहला जो मैच खेला उसको बॉलिंग नहीं मिली, बट वो इंक्लूसिव इतने, उसने कहा जी इतने बड़े मोमेंट में, इतनी प्रेशर में अगर हमारा यंग प्लेयर आके कैच पकड़ता है तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम. तो वो इंक्लूसिव बहुत है फ्रेंचाइज. जाहिर है वो मैच खेल के, शोएब जैसे कहते हैं, मैच खेल के गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो सब इंक्लूसिव. मेरे ख्याल है बैक डोर जो है ना वो तैयारी भी जरूर कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द एंड. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर सना मीर, एंड दैट इज दैट मुल्तान सुल्तान ये क्लेम करते थे कि इस PSL 10th एडिशन में हमारी साइड बेस्ट फील्डिंग साइड नजर आएगी, लेकिन जो बेस्ट फील्डिंग साइड नजर आ रही है वो सांबा यूनाइटेड की नजर आ रही है.
देखिए उधर से स्टार्ट करूंगी। बाजिद भाई ने बात की, फील्डिंग हमेशा तब अच्छी होती है जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं। इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम, हम सब खेले जो क्रिकेट है, जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं आपकी कोशिश होती है मैं टीम के लिए किसी तरह भी कंट्रीब्यूट कर दूं। और इस फ्रेंचाइज की दो चीज़ें लाजमी अच्छी हैं जिसकी वजह से जो कह रहे हैं बाजिद भाई की बिटरनेस नहीं आ रही, एक कम्युनिकेशन और एक एप्रिसिएशन। जब ये दो चीज़ें प्लेयर्स को मिल रही होती हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है वो प्लेयर। और जो फील्डिंग की बात है, आपका फिटनेस अच्छे हो, आपका माइंडसेट हैप्पी पॉजिटिव हो, Pressure यू ना वांट टू गिव बैक टू द टीम, तो ऑटोमेटिकली फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आप हो So जाते हैं। automatically these standards actually go up as well. So maybe they're batting, bowling, or fielding. It's an all-round performance as well. But thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Shoaib bhai. Thank you so much, Bazu bhai. Thank you so much, Madam Sana. Inshallah, आपसे कल मुलाकात होगी. We will certainly be taking on Karachi Kings versus Quetta Gladiators. I mean, certainly ऐसा लगता नहीं कि आप कोई साइड पिकअप कर सकते हैं maybe Karachi Kings या Quetta Gladiators. We'll speak about it tomorrow. Please make sure that you tune into PTV Sports for all the action that we have to bring you from Pakistan Super League's 10th edition. Game on है. Allah Hafiz.